Let us sit on a higher height for a while. We need to keep the break as well. हमें ब्रेक रखना पड़ेगा. For you it might be okay. अगर किसी को बैठने में बहुत दिक्कत हो ऐसे with the break, don't keep break. Keep 2 blankets. अगर ब्रेक अकेला रखने में दिक्कत हो, keep 2 blankets. It's okay. मैम, keep 2 blankets. It's okay. छोड़ दो ब्रेक को. वो मोटी वाली फॉर्म शीट ले आओ ना. ब्लैंकेट फोल्ड करो, मोटी वाली फॉर्म शीट ले आओ, उसको उसके ऊपर रख लो. ऐसा कर लो. मैम, आप भी फॉर्म शीट ले आओ, मोटी फॉर्म शीट ले लो. छोटी और मोटी, छोटी और मोटी. चलो. सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का, कुदरत का, देवी माँ का शुक्रिया करते हुए एक एक दिन आगे बढ़ते हुए आज हम नवरात्रे के 7वें दिन में पहुंचे. 7वां दिन माँ काल रात्रि और चक्र जिसको बोलेंगे तो क्राउन चक्र, सहस्र चक्र. सहस्र का मतलब क्या हुआ? थाउजेंड्स. और इसके साथ जो एलिमेंट जुड़ेगा, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ, जिसके इर्द गिर्द सारा कुछ चलता रहता है? दिमाग. ओके. विल, ब्रेन, टाइम. एनीवन? ब्रेन. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो हमें, हम सबको इम्पैक्ट करती रहती है, दैट इज टाइम. इसने कल मेरे साथ ऐसा किया, ये कल मेरे साथ ऐसा करेगा, आज मैं क्या करूंगी, मैं आज लेट हो रही हूँ, मैं इस टाइम पर खुश नहीं हूँ, मैं उस टाइम पर खुश थी, मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे अभी के अभी चॉकलेट चाहिए, और आप बोलोगे कि अभी के अभी चॉकलेट नहीं मिलनी, कल मिलेगी. वो जो टाइम है वो आपको बहुत या तो सुख देगा या तो, यू एग्री? तो जब माइंड अपना सारे एलिमेंट से जुड़ के बन जाएगा, उसके पास जो बाकी चीज बचेगी वो सिर्फ क्या बचेगा? टाइम. आप अपने मन में ख्याल क्या रखते हो? फलानी तारीख को उसने मेरे साथ ऐसा किया, फलाने साल में मैं ऐसा कर लूंगी. अग्रीड? डू यू थिंक एनीथिंग विदाउट टाइम? करते हो? और उसके साथ में एलिमेंट जोड़ लेते हो क्या? जेलस का, लव का, स्टेबिलिटी का, फियर का. और माइंड में क्या है? इस सारे एलिमेंट्स के साथ में टाइम. राइट? अग्रीड? तो एलिमेंट ऑफ टाइम, माँ काल रात्रि. काल क्या है? काल इज टाइम, काल इज डेथ, काल इज डिस्ट्रक्शन.
प्लैनेट कौन सा जोड़े इसके साथ में? शनि, सैटर्न। सैटर्न इसके साथ में जुड़ेगा, इसको उसका कार्मिक बैलेंस भी देगा, डिस्ट्रक्शन भी देगा। लेकिन आपने अगर किसी से सुना हो तो कि शनि की 60 चल रही है, लेकिन जब शनि की 60 खत्म होगी तो लाइफ बहुत अच्छी होगी। once one who crosses this 7.5, then the life is going to be good. Why? What is Shani doing in those 7.5 years? It's going to improve you. How do we get improved? With hardships. Do we get improved by drinking alcohol every day? They make you learn life which do not bring you hardships and sufferings again. तो माँ काल रात्रि is a significance of what? जो रात की काल है वो जाएगी, सारे फियर्स डिस्ट्रक्ट होंगे, सारे डाउट्स दूर होंगे, सारी चीजें टाइम से जुड़ी हैं। और इसके साथ में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आया वो क्या आ गया साथ में? डाउट्स कम होंगे, फियर्स कम होंगे, मेमोरी अगर खराब है तो सहस्र चक्र खराब है, राइट? तो माँ कालरात्रि, एलिमेंट माइंड एंड टाइम, बिकॉज टाइम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, माइंड भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पास भी दोनों चीजें। और प्लैनेट सैटर्न, मंत्र ओम, सारी चीजें ओम में जाके मिलेंगी, ओम से निकलेंगी। वायु, सारी वायु यहां पर आके मिल जाएंगी, अपनी कोई वायु नहीं। और एनीथिंग वी लेफ्ट? मुद्रा, सारी मुद्राएं बेसिकली तो इसमें आके मिल जाएंगी, राइट? सारी मुद्रा इसके अंदर आके मिल जाएगी। तो ज्ञान मुद्रा इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प अस, उड़ान इज गोइंग टू हेल्प अस। अगर हम सारी चीजें आपस में राइट एंड लेफ्ट का उड़ाना जोड़ लें, चीची उंगली हटा दें, then it's going to help us. People make many mudras. जैसे एक उंगली पकड़ी, बंद किया, बंद किया, बंद किया, बंद किया। राइट हैंड की पहली उंगली लेफ्ट की 2 उंगली और अंगूठे में चली गई, चली गई। राइट की सेकंड फिंगर लेफ्ट की फर्स्ट पे रख दी, बंद कर दिया, बंद कर दिया। अंगूठे ने भी बंद कर दिया, अंगूठे ने भी बंद कर दिया। ना ना, दोबारा देख रहे हैं। ओके, इस उंगली को पकड़ो, इसके बीच में जाके जोड़ दो, स्टेपल कर दो, हो गया, स्टेपल हो गया। अब सेकंड, राइट की सेकंड फिंगर, उसको पकड़ो, लेफ्ट की फर्स्ट के ऊपर रख दो, फिर लेफ्ट की सेकंड से स्टेपल कर दो। राइट एवरीवन? ना ना, मेरे साथ, मेरे साथ, स्टेपल, स्टेपल, सेकंड एंड देन लेफ्ट सेकंड स्टेपल, then third, then third, then thumb and thumb, except the little finger. People call it Sahasra Mudra. Sahasra for Sahasra crown chakra.
ओके ओके। माँ काल रात्रि, ओम। प्लेसमेंट ऑफ द चक्र ऑन टॉप ऑफ द हेड, जहां पर बच्चे का तालु होता है। अब देखना, अगर मुद्रा के बीच में प्रेशर हो हाथों का, उंगली का, उसको छोड़ने की कोशिश करना। एक दो सांस जब अच्छी आ जाए तो खड़े हो जाना। मुद्रा लगाए रखना। अपनी अपनी कुर्सियां पीछे कर देना अगर आगे हो तो। मुद्रा लगाए रखना। ऑलराइट। What is the first element to start with? Let's say in our earth. So एक मुद्रा ये हुई। दूसरी, जैसा सर ने इंसिडेंटली बना ली है, व्हाट इज दैट? यू इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस। तो एक बार ये जो मेरी मुद्रा है उसमें मैं थंब साइड टू साइड रख रहा हूं फिलहाल। साइड टू साइड, साइड टू साइड, क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है, साइड टू साइड। थंब क्रॉस नहीं है। हाँ, अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि आगे कौन सा पीछे कौन सा, ये चेंज अवेलेबल है। तो अभी चीची कौन सी बाहर है? लेफ्ट राइट, किसी की लेफ्ट किसी की राइट। कि चीची कौन सी बाहर है? लेफ्ट। नाउ चेंज इट के राइट बाहर आ जाए। नहीं नहीं, समझो, ऐसा है, ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं। देखो, हाथ ऐसे करो, कर लिए, उनको जोड़ो ऐसे, बैक, क्रॉस कर लिया, क्रॉस करके अंगूठे, सॉरी, थम्स, थम्स नॉट क्रॉस्ड सर, थम्स नॉट क्रॉस्ड। तो अब इसका ऑपोजिट कैसे करोगे? हाँ हाँ, चेंज हो जाएगी ना। आ गई, समझ आ गई? दिया मैम ना। इट हैज टू बी, इट हैज टू बी ग्रिपिंग। हाँ, यस। बस अंगूठा ग्रिप नहीं कर रहा सर। नहीं नहीं सर, नहीं, डोंट बी इन हेस्ट, आराम से करो ना। ये देखो, ये देखो, हाथ के साथ हाथ जोड़ो, बस बीच में एक एक उंगली डालते रहो। हर उंगली के बीच में एक उंगली डाल दी, डाल दी। हाँ, बस। अब ताकत मत दो उसको, ताकत मत दो। ऑल ऑफ यू, ताकत मत दो। So element earth is active. We are sitting in Sahasra Mudra.
चिन उतने झुकाना कि नेक कॉम्प्रेस ना हो। पीठ और कंधे उतना आगे को पैर की तरफ प्रेशर डालेंगे कि अर्थ एलिमेंट एक्टिव रहे। अर्थ एक्टिव होते ही नेवल एंगेज कर लेगा। दोनों हाथों का नमस्ते कर लेना, हाथों का इंटरलॉक कर लेना। उंगलियां बैक ऑफ द हैंड्स को मत लगाना, बाजुएं गोडों पे रख लेना। चिन भी नीचे की तरफ है। दोनों हाथों का सहस्त्र मुद्रा फिर से जैसे बनाई थी वैसे बना लेना। अब सहस्त्र मुद्रा को फिर से बदलना। मिडल फिंगर को एक दूसरे के साथ जोड़ना, जैसे हमने स्पेस में सीखी थी। दोनों हाथ की मिडल फिंगर एक दूसरे से जोड़ना, बाकी सारी फोल्ड करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। देखना मेरी तरफ, मिडल फिंगर जोड़ी, बाकी सारी फोल्ड करके एक दूसरे के साथ जोड़ दी। हाथ माथे के सेंटर में। अर्थ, स्पेस, फायर एंड वाटर एंड माइंड। हाथ माथे पे लगाना सेंटर में। पैरों पर प्रेशर उतना ही आने देना, घुटनों पर प्रेशर उतना आने देना जितने में अर्थ एलिमेंट एक्टिव हो सके। अर्थ एक्टिव होगा तो वाटर भी होगा, वाटर होगा तो फायर भी एंगेज हो जाएगा, और फिर ऊष्मा हार्ट में आएगी। ऊष्मा हार्ट में आते ही स्पेस क्रिएट होने लगेगी। जब सारे एलिमेंट्स मिलेंगे तो आप माइंड को समझ पाओगे। फिर माइंड का वो एस्पेक्ट समझ पाओगे जिसको काल कहा, काल रात्रि का। माथा छोड़ देना, दोनों हाथ का मुद्रा वाला नमस्ते बना हुआ है। दोनों हाथ फुल नमस्ते में, सारी उंगलियां बाहर हैं। पहली उंगली को टिप टू टिप जोड़ के रखना और बाकी उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना, जैसे हमने सहस्त्र मुद्रा में बनाया था। Tell me which region is getting more active. अंगूठा खुला हुआ है, पहली उंगली आपस में मिली हुई है टिप टू टिप, बाकी उंगलियों का इंटरलॉक है। इंटरलॉक सहस्त्र वाला है, देखो अंदर की तरफ वाला इंटरलॉक है, बाहर की तरफ वाला नहीं सर, मेरी तरफ देखो। इंटरलॉक अंदर की तरफ वाला, सहस्त्र वाला। व्हेन आई से सहस्त्र, इसका मतलब उंगली का इंटरलॉक अंदर होगा। मैम, इंटरलॉक चेंज करो ना। नो, हाँ, यस, एंड देन जॉइन, देन जॉइन, करेक्ट। Check out where is the impact, how is the earth or the air. How is the earth or the air. पहली उंगली को भी वापस ले जाना और मिडिल फिंगर को वापस ऊपर ले आना, जैसे हमने शशांक पिछली बार लगाई थी 2 दिन पहले। सारी उंगलियां बंद हैं, एक दूसरे से टच कर रही हैं, सेकंड फिंगर टिप टू टिप टच कर रही है।
हाथों का इंटरलॉक लेना, नॉर्मल इंटरलॉक लेना, नॉर्मल इंटरलॉक के बाद फिर से सहस्र इंटरलॉक लेना, पहली उंगली और अंगूठा दोनों मिला देना, उंगली और अंगूठे को आपस में भी मिला लेना, दोनों हाथ के अंगूठे आपस में मिले, उंगलियां आपस में मिली, बाकी सारी उंगलियां सहस्र में, और फिर मिडिल फिंगर बाहर निकाल देना। समझना, ठीक है, ठीक है, समझ में आना शुरू हो गया सबको, यही कर रहे हैं। अंगूठे से पहली उंगली मिल गई, सेकंड फिंगर का टिप टू टिप मिल गया, बाकियों का सहस्र बन गया। These mudras are helpful to balance the elements and then activate certain chakras. सेकंड फिंगर भी अंदर लेना, पहली उंगली खोल देना, टिप टू टिप लगाना, अंगूठा भी टिप टू टिप लगा के रखना, और फिर से सहस्र में आ जाना। सहस्र मतलब सारी उंगलियों का इंटरलॉक नीचे की तरफ, फिर दोनों हाथ का नमस्ते ऊपर की तरफ, फिर हाथ जमीन पे लेके आना, हाथ आगे लेके जाना, वाटर एलिमेंट गर्दन सॉफ्ट रखना, चिन देखना जितना कितना नीचे रखे हैं, नेवल से नीचे वाला हिस्सा अपना स्पेस एलिमेंट को अंगूठे के बेस पे लगा देना, मतलब मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे, पहली उंगली को फिर से अंगूठे के साथ जोड़ लेना, हाथ जमीन पे ही है। जब पहली उंगली को अंगूठे के साथ में जोड़ते हैं तो ज्ञान मुद्रा है। हाथ उठाना, बाजुएं गोडों पे रखना, कोहनियां बेंड करना, पहली उंगली और अंगूठा आपस में मिला देना, तीसरी उंगली भी आपस में मिला देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उड़ाना, थर्ड फिंगर खोल देना, सेकंड भी खोल देना, फर्स्ट भी खोल देना, पहली को अंगूठे के नीचे ले जाना, वायु, सेकंड फिंगर को अंगूठे के टिप पे लगा लेना, थर्ड को भी लगा लेना, हार्ट मुद्रा। सेकंड फिंगर निकाल देना, फर्स्ट और थर्ड कनेक्टेड है, सेकंड जोड़ लेना, पहली निकाल देना, अपान वायु, डिसेंडिंग डाउन, हेल्पफुल ऑफ एक्सक्रीशन, हेल्पफुल ऑफ अर्थ एलिमेंट, पहली उंगली फिर अंदर ले जाना, हार्ट मुद्रा, हाथ जमीन की तरफ घुमा लेना, दोनों हाथों का बाजू का ओवरलैप ले लेना, राइट बाजू ऊपर है, लेफ्ट नीचे है, फिर कुछ देर बाद लेफ्ट ऊपर ले लेना, राइट नीचे ले लेना, दोनों हाथ गोडे पे रखना, अपने अंगूठे को दूसरी और तीसरी से जोड़ा हुआ है, ध्यान रखना, चीची उंगली अलग है, ध्यान रखना, पहली उंगली का जो नाखून है वो अंगूठे को टच करवा लेना, बंद करके ही, बेंड करा हुआ है, हार्ट मुद्रा में ही है, जस्ट थोड़ा सा एयर के साथ प्ले कर रहे हैं,
पहली उंगली बाहर निकाल देना, फिर से अपान में आ जाना, हाथ ऊपर की तरफ रख लेना और सेकंड फिंगर मिडिल फिंगर भी निकाल देना। तो कौन सी मुद्रा बन जाएगी? अर्थ। अंगूठा अर्थ के साथ मिला, चीची उंगली को अपनी हथेली के साथ चिपका लेना फिलहाल के लिए, अर्थ में है। अर्थ से वाटर दोनों ही थंब को कनेक्ट कर दिए, प्राण वायु भी बनी। चीची उंगली निकाल देना, जल मुद्रा निकाल देना, केवल अर्थ रहने देना। मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देना, फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देना, बाकी तीसरी और चौथी खोल देना। व्यान। जब प्राण बनी तो उसको मूव करवाने में हेल्प करने के लिए व्यान का सहारा लिया। दोनों हाथ सामने जोड़ देना, सामने से नमस्ते में आके माथे के सेंटर में ले लेना। बैक ऑफ द शोल्डर्स में भी सांस जाएगी, सिर के टॉप में भी सांस जाएगी। सिर के टॉप में भी सांस जाएगी। पहली उंगली बाहर निकाल देना, दूसरी भी बाहर निकाल देना और अंगूठे से रिंग फिंगर को दबाना। मुद्रा बन जाएगी फायर। फायर को हल्का पानी देना, अंगूठे को रिंग फिंगर छोड़ देगा और अंगूठा चीची उंगली के पास चला जाएगा। पहले हल्का उसको दबाएगा, फिर उसकी टिप टू टिप टच करेगा। पहले उसको दबाएगा उंगली फोल्ड करके, फिर उसको टिप टू टिप टच करेगा। बाजू में साइड पे ले जाना, हाथ जमीन पे रख लेना, मुद्रा बनाए रखना। उतना ही पीछे जाना कि हाथों पर प्रेशर ना पड़े, गर्दन ढीली रखना, दोनों हाथ पीछे लेके जाना, मुद्रा खोल देना, हथेली जमीन पे लगा देना, चौकड़ी लगा लेना, बॉल्सर भी दूर कर लेना। दोनों हाथ एक दूसरे पे ओवरलैप करके रख लेना। पेट, पेट को महसूस करना। चिन, चिन के जरिए स्पेस एलिमेंट को चेक करना। देखना मेरी हाथों की तरफ, दोनों हाथ एक दूसरे पे ओवरलैप हैं। राइट हैंड लेफ्ट वाले थंब के पास ले गए, राइट हैंड ने लेफ्ट वाला थंब पकड़ लिया और बैठ गए। किसी को डाउट हो तो मुझे पूछना, मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। There is some change happening, let it happen.
There is some change happening, let it happen. If you find eyes and forehead is getting lighter, find it. We are holding with the right hand or left thumb. वापस आना, मेरे हाथों की तरफ देखना दोबारा, हाथों का ओवरलैप चेंज करना, फिर वापस जाना। राइट ने लेफ्ट पकड़ लिया, राइट हैंड ने लेफ्ट थंब पकड़ लिया। ठीक हो गया? सबके पास राइट हैंड ने लेफ्ट थंब पकड़ लिया। हाथों का एक दूसरे पे ओवरलैप रखो, राइट हैंड ऊपर रखो, लेफ्ट नीचे आया, राइट को लेफ्ट के ऊपर आगे ले जाते रहो, जहां थम्स इंटरलॉक हो सके इंटरलॉक करो। हाँ हाँ हाँ, और वहां पर राइट हैंड से लेफ्ट थंब पकड़ लो। पकड़ लिया? अब दूसरे की बारी। अब कौन सा थंब पकड़ेंगे? राइट हैंड का थंब पकड़ेंगे। कौन से हाथ से पकड़ेंगे? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड का थंब है, ध्यान रखना। आंख बंद करना। जो हाथ दूसरा है वो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड को सर्कल करने की कोशिश कर रहा है, वो करने देना। अगर महसूस कर पाओगे तो टॉप ऑफ द हेड एक सेंसेशन चेंज दिखाना शुरू कर चुका है। कुछ सांस हो सकती है, कुछ थ्रॉबिंग हो सकती है, कुछ धड़कन हो सकती है। धीमी गति से लंबी गहरी सांस अंदर जाए तो जाने देना। नाक से सांस निकलती हो निकलने देना। धीमी गति से लंबी गहरी सांस अंदर जाती हो जाने देना। दोनों हाथ को फिर से नमस्ते में जोड़ना। राइट हैंड को लेफ्ट वाले हाथ की तरफ ले जाना, बाजू की तरफ, और लेफ्ट हैंड को राइट बाजू की तरफ। देखना मेरी तरफ, दोनों हाथ नमस्ते में थे। राइट हैंड को लेफ्ट बाजू की तरफ, लेफ्ट को राइट बाजू की तरफ। अंगूठा उंगलियों से मिलाए रखना, हाथ छाती के सामने रखना। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ले आना, फिर से नमस्ते में जोड़ना, और लेफ्ट हैंड राइट बाजू की तरफ, राइट हैंड लेफ्ट की तरफ।
अब की बार लेफ्ट बाजू छाती की तरफ आ गई, हाथ पे हाथ है, दोनों हाथ नमस्ते, साइड पे जोड़ना, दोनों हाथ नमस्ते, गोदी में रखना, इंटरलॉक लेना, इंटरलॉक लेके फिर से सहस्र में जाना, सहस्र फिर से खोलना, हाथों का इंटरलॉक, इंटरलॉक खोलना, इंटरलॉक चेंज करना, अगर राइट चीची बार थी तो लेफ्ट चीची बार करना, इंटरलॉक चेंज करना, अंगूठा चेंज करना, इंटरलॉक चेंज करना, चीची चेंज करना, दोनों हाथ खोलना, दोनों हाथ जमीन पे रखना, चेन चेस्ट की तरफ मत रखना, बहुत दूर भी मत रखना, वहां जहां पे ऐसा लगे गला सॉफ्ट है, पेट सॉफ्ट है, छाती सॉफ्ट है, कंधा कान को ना दबाए, गर्दन को ना दबाए, दोनों बाजुएं दोनों थाइस को टच करके रखना, हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ घुमा लेना, दोनों हाथ गोडों पे रखना, ज्ञान मुद्रा में आना, फोकस टॉप ऑफ द हेड, अंगूठा उंगली को प्रेशर नहीं देगा, उंगली अंगूठे को प्रेशर नहीं देगी। ऐसा करेंगे तो ऊष्मा स्पेस को मिलेगी, स्पेस माइंड को, और माइंड टाइम एलिमेंट को, काल रात्रि को एहसास कराने में हमें हेल्प करेगा। इट्स एन एक्टिव माइंड एंड क्वाइट बॉडी। देखना उंगली से अंगूठे को या अंगूठे से उंगली को प्रेशर ना जाने पाए। कोहनियां कंधे को, होंठ, आंखें सब ढीली हैं। फोकस टॉप ऑफ द हेड है फिलहाल। सांस धीमी है, सांस नहीं निकलती हो तो जबरदस्ती मत करना। अंगूठा उंगली को और उंगली अंगूठे को प्रेशर नहीं देगी, ध्यान रखना। सब सॉफ्ट है, एनल सॉफ्ट है, वाटर सॉफ्ट है, हल्का आगे को झुकना, फायर सॉफ्ट है, चिन मामूली नीचे को झुकाना, हवा स्पेस, चिन चेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, आंखें सॉफ्ट हैं, अचना चक्र, जॉ प्रेशर नहीं देने चाहिए। सिर का टॉप लगा, सिर के टॉप पे ध्यान रख लेना, आंखें मत लेके जाना सिर के टॉप पे। बाजुओं को देखना, अगर थक रही हो तो समझ लेना हम उनको अकड़ के जकड़ के खड़े हैं, बैठे हैं, हमें जकड़ना नहीं। हमने उनको ढीला छोड़ना, अंगूठा उंगली को मिला हुआ है, उंगली अंगूठे को मिली हुई है।
देखना बाजुओं पर भारीपन ना हो, अंगूठा उंगली को प्रेशर ना दे रहा हो, सिर का टॉप महसूस कर रहे हैं। दोनों हाथ अपनी गोदी में नमस्ते में जोड़ देना, मुद्रा बनाए रखना। पहली उंगली अंगूठे को टिप टू टिप है, बाकी उंगलियां टिप टू टिप एक दूसरे को मिली हैं। बाकी उंगलियां हथेली की तरफ मोड़ देना। बेली और चेस्ट में सांस बैलेंस हो जाएगी। हथेली एक दूसरे की तरफ रखते हुए ही हाथ अपने अपने घुटने पे रख लेना। लेकिन किसी भी उंगली का प्रेशर फिस्ट को मत देना, हथेली को मत देना। रिस्ट को रिस्ट के एज को गोडे के एज के साथ जोड़ देना। दोनों बाजुएं सीधी कर देना, हथेली गोडे की तरफ घुमा लेना। पहली उंगली और अंगूठा खोल देना, मिला देना। उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठा जमीन की तरफ फेस कर रहे हैं। सारी उंगलियां खोल देना। सेकंड से सेकंड फिंगर टच कर देना, थर्ड से थर्ड फिंगर टच कर देना, फोर्थ से फोर्थ कर देना। नमस्ते में आ जाना, हाथ गले के पास ले लेना। हाथ खोल देना, अंगूठा टिप टू टिप पहली उंगली के साथ, टॉप ऑफ द हेड, ज्ञान मुद्रा। सेकंड फिंगर टिप टू टिप, व्यान मुद्रा। थर्ड फिंगर टिप टू टिप, उड़ान मुद्रा। सारी उंगलियां अंगूठे के साथ समान मुद्रा। कम हो तो ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो तो कम हो जाए। दोनों हाथ में नमस्ते समान में लगाए लगाए। दोनों हाथ की हथेली सामने मेरी तरफ करना, मुद्रा खोलना, नमस्ते करना। हाथ होंठों के सामने जोड़ना, हाथ अपने कंधों की तरफ घुमाना, फिर से समाना लगाना। हथेली मेरी तरफ घुमाना, हाथ कंधे के सामने रखना, हाथ फिर से कंधे की तरफ घुमाना, मुद्रा खोल देना। फिर से हाथ समाना में, हथेली मेरी तरफ, समाना खोल देना, हथेली कंधे की तरफ। फिर से समाना लगाना, थोड़ी थोड़ी बाजुएं भी खोलना। हथेली कंधे की तरफ, समाना खोल दी, समाना लगा दी, समाना खोल दी, हाथ कंधे की तरफ, समाना लगा दी, हाथ मेरी तरफ। दोनों हाथ खोलना, हाथ जमीन पे लगाना, हाथ जमीन पे ही आगे की तरफ लेके आना। लेकिन अब की बार आगे मत झुकना, बस जितने में हाथ जमीन पे टच कर जाए बस उतना ही। समाना के बाद प्राण वायु और ऊष्मा, और ऊष्मा के लिए स्पेस। दोनों हाथ खोलना, बाजू में गोडे के ऊपर, हथेली जमीन की तरफ, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, वायु मुद्रा। हथेली सामने मेरी तरफ करना, हाथ कंधे के लेवल पे ले आना, कोहनी बेंड कर लेना। सारी उंगलियों पर से प्रेशर हटा देना, मुद्रा लगा लेना। अंगूठा पहली उंगली को हल्का टच कर रहा है,
बाजू साइड पे खोलना, अंगूठा मिडल फिंगर को टच कर रहा है, अंगूठा रिंग फिंगर को टच कर रहा है। हर एलिमेंट मिलके हार्ट में आता है और हार्ट से फिर हर एलिमेंट अलग होता है। हथेली ऊपर की तरफ घुमा लेना, हार्ट मुद्रा में है। हार्ट से फिर पहली उंगली खोली तो अपान में हो गए, अपान से सेकंड फिंगर खोली तो अर्थ में हो गए, अर्थ के साथ वाटर जोड़ा और अर्थ निकाल दिया तो जल में हो गए। दोनों हाथ साइडों पे खोल के जमीन पे ले गए, हाथ थोड़े हिप के पास ले जाना, दोनों हाथ जोड़ना। अब की बार हाथ अचना चक्र के पास नमस्ते में, दोनों हाथ खोलना, हाथ कंधे से ऊपर, हथेली मेरी तरफ करना, जोड़ना। जैसे आप मंदिरों में जाके हाथ खोलना, बाजुएं बेंट हैं, हाथ कंधे से ऊपर हैं, हथेली सामने है, हाथ जोड़ना, हाथ माथे के सेंटर में है, हाथ खोलना, बाजुएं कंधे के लेवल पे साइड पे खोल देना, हाथ मोढे पे ले जाना, हाथ जोड़ देना। ओ एक हाथ सिर के टॉप पे ले जाना, हाथ का प्रेशर सिर को मत देना, हाथ सिर्फ टच करेगा। लेफ्ट हैंड छाती के मुंह के सामने है। ओम करेंगे तो हाथ की हथेली में ओम का स्पर्श महसूस होना चाहिए, लेकिन हाथ सिर को टच नहीं कर रहा, हाथ सिर्फ बालों को टच कर रहा है। ओम। हाथ वापस लेके आना, दोनों हाथों को कंपेयर करना, समझ में आ जाएगा। दोनों हाथ नमस्ते में एक दूसरे के सामने हैं। राइट हैंड की सेंसेशन अलग है, लेफ्ट की सेंसेशन अलग है हाथ की। लेफ्ट हैंड भी सिर के ऊपर ले जाना, राइट हैंड मुंह के सामने है। जैसे ही लेफ्ट हैंड सिर के ऊपर लेके जाओगे, देखना लेफ्ट हैंड के हथेली में वही सेंसेशन जो राइट में थी वो आनी शुरू हो गई। थोड़ा सीधा होके बैठना और फिर से बहुत प्यार से ओ हथेली सिर के ऊपर है, सिर को टच नहीं कर रही थी, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड वहीं पे रहने देना, राइट हैंड की उंगलियां ऊपर की तरफ करते हुए लेफ्ट हैंड के सामने राइट हैंड ले जाना। लेफ्ट हैंड की हथेली में सिर के सेंटर से एक ऊष्मा है, दोनों हाथ सिर के ऊपर हैं, दोनों हाथ हथेली एक दूसरे की तरफ, उंगलियां ऊपर की तरफ। राइट हैंड की उंगली लेफ्ट हैंड की हथेली की तरफ ले जाना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के भी ऊपर ले जाना। दोनों सिर से 4-4, 3-3, 4-4 इंच ऊपर होंगे। फिर से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। देखना दोनों हाथ की हथेली में सेंसेशन होगी। बाजुएं खोलना, साइडों पे सामने लेके आना, हाथ आंखों के सामने लगाना, हाथ आंखों पे ले जाना, दोनों हाथ माथे पे लेके आना, दोनों हाथ सिर के ऊपर, राइट हैंड से सिर का टॉप, लेफ्ट हैंड सिर के टॉप को लगाया, दोनों हाथ सिर के पीछे लेके गए, दोनों हाथ जोड़े नमस्ते में, हाथ टांगों पे ले आए। सिर का टॉप, एनल, चेस्ट, बेली, सब में एक पल्स है। जैसे हमारे अंदर सब पंच महाभूत, पंच वायु समान हो पाई, औरों के अंदर भी हो पाए।
जो नॉलेज हमें मिली वो सबको मिले, जो सुख हमें मिला वो सबको मिले। जैसे हम शुक्रगुजार हैं वैसे सब शुक्रगुजार हों। May all of us live happy. May all of us live happy. May all of us live happy. We wish happiness for each other. एक दूसरे के लिए खुशी मांगे, एक दूसरे के लिए सुख मांगे, एक दूसरे के लिए शांति मांगे। हे देवी, हे परमात्मा, हमें सन्मार्ग पर हाथ पकड़ के, रोशनी दिखा के, स्थिर रख के, सीमित रख के चलाते रहना, ताकि हम आप तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको सही से जाने, खुद भी वहां तक पहुंचें, औरों को भी वहां तक लाने में मदद करें। हम सदैव आपके शुक्रगुजार रहें। सदैव शुक्रगुजार रहें। सदैव शुक्रगुजार। May all of us live happy. May all of us live happy. May all of us live happy. Thank you. कोई डाउट हो आपको, we can address. इसी के साथ हमारा नवरात्रा सीरीज अगली बारी के लिए, अगली बारी तक के लिए पॉज होता है। I hope we were all able to make best use of this time, and nature is anyways very kind with us. इस समय बॉडी क्वाइट होगी तो वो chaotic irritations नहीं करेगी। माइंड एक्टिव है, माइंड को दिख रहा है क्या हो रहा है, बट अब वो रिएक्ट कम कर रहा है क्योंकि बॉडी क्वाइट है। सांस को
देखो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप उस समय ग्राउंडेड हो। अगर हो तो अगली बात में जाएंगे, अगर नहीं तो पहले सबसे पहले हम अगर मल आसन में बैठ सकें तो सबसे अच्छा, ताकि हिप नीचे की तरफ रह जाए। फिर उसके बाद में अगली पोज की तरफ, मुद्रा की तरफ बढ़े। अगर हम हार्ट मुद्रा लगा पाए जिससे सांस ठीक हो पाए तो और अच्छा। हार्ट मुद्रा क्या है ना। अब उस एंजाइटी से हो क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत घबराहट हो रही है, वायु इम्बैलेंस हो गई तो वायु बैलेंस कर ली। डाइजेशन इम्प्रॉपर हो रही है तो डाइजेशन बैलेंस कर लिया। सारी वायुस बैलेंस करनी हो तो समान कर लिया। और कुछ नहीं समझ आया तो हार्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर क्या है, सारे एलिमेंट्स आके मिलेंगे। हाँ, अनाहत। और सारे एलिमेंट्स को वापस हार्ट क्या देगा, सॉफ्टनेस देगा। उसकी इम्प्योरिटी ले लेगा, उसको प्योरिटी देगा, उसको बैलेंस करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो मुद्राएं बनाते हैं इसके अंदर में प्रेशर्स ना यूज करें। अगर प्रेशर यूज करेंगे तो क्या होगा, माइंड उस प्रेशर की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएगा। उस मूवमेंट से जो सटल चेंज आना है वो नहीं आएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर। शशांक, आप सरेंडर करना सीख गए तो बॉडी अपने आप मुद्रा बना लेगी। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, आपने अगर सरेंडर करना सीख लिया तो अपने आप मुद्रा बननी शुरू हो जाएगी, अपने आप। अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस छोड़ दी तो मुद्रा अपने आप बनेगी, क्योंकि बॉडी के पास में भी सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं ये हम कई जन्मों से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग हम आपस में बैठे हैं वो एक ही इसी लाइफ में ये बात सीख रहे हैं। हम कई बार ऐसा सीख चुके होंगे, तभी वो मेमोरीज इतनी एक्टिव हैं कि जैसे ही कोई बंदा एक बार मुद्रा बताता है हम बना लेते हैं। और वो डिवोशन इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको छोड़ते नहीं। आप यही बात बच्चे को बोलो, कर लेते हैं ना। अब यही मुद्रा बच्चे को बोलो ना लगाने को, वो आधा सेकंड लगाएगा, छोड़ देगा। वो माइंड का पैटर्न है जो उसके पास ऑलरेडी है। हमें उसको दिए रहना है, बस अपनी इंटेलिजेंस हटा देनी है। जैसे ही थोड़ा सा ग्राउंडेड होंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप में अपना मुद्रा बना लेगा, 100% बनाएगा। आपको मोटिवेशन अंदर से आती रहेगी कि इसको ऐसे जोड़, अपने आप आ जाएगी। इसको ऐसे जोड़, अपने आप आ जाएगी। इसको ऐसे